Hello everyone, hope you all are good. So today we are going to start our chapter 4 of 12th accountancy book which is known as admission of partner. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 4 थोड़ा बहुत बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। तो आज हम वही शुरू करने वाले हैं। ये 12th क्लास की जो हमारी पार्टनरशिप की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है कि जब एक बिजनेस में नए पार्टनर की एंट्री होती है ना, नया पार्टनर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले वाले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में पढ़ा था। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैंने बताया था उसमें। तो रिकंस्टिट्यूशन जब बिजनेस का होता है तो उसमें 3 या 4 मतलब कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से रिकंस्टिट्यूशन होता है, जिसमें पहला रीजन था हमारा चेंज इन पीएसआर जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। दूसरा रीजन था हमारा एडमिशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं। जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब कि पुनः स्थापना होती है उसकी, पुराना पार्टनरशिप हमारा डिस्क्लोज हो जाता है, नए पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। अब एडमिशन के बाद रिटायरमेंट में भी है, फिर डेथ में भी है, फिर उसके बाद 2 पार्टनरशिप जब अमलगमेशन होती है तब भी होता है रिकंस्टिट्यूशन। तो ऐसे ही 2-3 टॉपिक और भी हैं जिसमें क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के सॉरी एडमिशन के बारे में। ठीक है, तो जब रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का यानी कि एडमिशन के टाइम पे, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। ध्यान से सुनिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट। पहली डिटर्मिनेशन ऑफ पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि हमने चेंज इन पीएसआर में भी की थी। क्या किया था, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट होती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, जो पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है। और लास्ट पॉइंट हमारा 5 नंबर होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना पहला जो पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पीएसआर, है ना। न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर कमिंग इन पार्टनरशिप, तो हाउ वी कैलकुलेट न्यू पीएसआर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पीएसआर। तो क्या है, इसमें 3 सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन और तीसरी सिचुएशन। 3 सिचुएशन है जिस बेस पे हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होता है। यानी कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर मांगेगा। 3 कंडीशन है या 3 बेस है जिसके बेस पे वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से मांगता है और पुराने पार्टनर उसको शेयर देते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आता है। तो वो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट पता करने के लिए हमें पहले उससे शेयर पूछना पड़ता है कि भाई तुम कितना शेयर लेना चाहते हो पार्टनरशिप में। तो उसके 3 तरीके हैं। देखिए यहाँ पहला पॉइंट मैंने लिखा है, न्यू पार्टनर गेट देयर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर पीएसआर। मतलब कि जो नया पार्टनर है या जो इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, वो अपना शेयर क्या कर रहा है, पुराने पार्टनर से ले रहा है। ठीक है, ये नहीं पता किससे कितना ले रहा है, सिर्फ ये पता है कि पुराने पार्टनर से ले रहा है। किस रेशियो में ले रहा है, उनके पुराने रेशियो में ही ले रहा है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा यही मान लेते हैं कि उनके रेशियो में ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि नथिंग स्पेसिफाइड। नथिंग स्पेसिफाइड का मतलब कि जब कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर आया वो किससे कितना शेयर ले रहा है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ए और बी 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो था हमारा, ये पार्टनर हो गए हमारे, ये इनका रेशियो हो गया 3 और 2 का रेशियो था। सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसके आगे क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि जो सी है वो 1/4 शेयर का मतलब किससे कितना लेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, लेट्स प्रॉफिट 1 मानना होता है। हम क्या करेंगे, हमने माना कि फर्म का प्रॉफिट 1 हुआ पार्टनरशिप का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब क्या कि आफ्टर सी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा। तो 1 में से हम 1/4 माइनस कर देंगे, 3/4 बचेगा हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर। ठीक है, इन ओल्ड पार्टनर और इन ओल्ड रेशियो। याद रखना, इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो क्या करेंगे, हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 था, रेशियो हमारा 3 और 2 है, तो 3/4 का 3/5 ए का हो जाएगा, 3/4 का 2/5 बी का हो जाएगा। 3/4 का 3/5 कितना आ रहा है, 9/20, और 3/4 का 2/5 आ रहा है 6/20। ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। सी नंबर है हमारा 1/4 का
इंटू 5/5। अब ये 5/5 इसलिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना होता है। यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है। ये जो 1/4 के लिए आ रहा था, हमने डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई किया है। और जब डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो हमारा आंसर आ गया 5/20। तो हमारा नया रेशियो हो गया 9, 6 और 5। ठीक है, 9, 6, 5। ए बी सी, ये हमारा नया रेशियो हो गया नई पार्टनरशिप फर्म का। ये हमारा पहला केस हो गया जब कुछ भी मेंशन नहीं होता। अब आते हैं अपने दूसरे केस पे कि जब हमारे क्वेश्चन में रेशियो में गिवन होता है कि कौन पार्टनर कितना शेयर दे रहा है नए पार्टनर को, या जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से किस रेशियो में शेयर ले रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, यहाँ आपका टॉपिक है कि न्यू पार्टनर गेट देयर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो आपको स्पेसिफाइड होगा। जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, ए बी पार्टनर 3:2 रेशियो, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और इसके साथ साथ क्वेश्चन में मेंशन होगा टेकन फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, है ना। 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, ये अपना जो 1/4 शेयर है ये 2:1 के रेशियो में ए और बी से ले रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सेक्रीफाइस शेयर निकालना होगा। सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालेंगे, जितने के लिए नया पार्टनर आया उसका 2/3, क्योंकि दोनों अपने अपने शेयर में देंगे। ए देगा 2/3 और बी देगा 1/3। तो 1/4 का 2/3 किससे लेगा, वो ए से, और बी से कितना लेगा 1/4 का 1/3, तो ये हो गया बी का। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाले केस में पहले हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालना होता है। याद रखिएगा कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर, वो नया पार्टनर जितने के लिए भी आया वो अपना शेयर किस रेशियो में ले रहा है। तो यहाँ पर 2:1 के रेशियो में ले रहा है, तो हमने क्या किया 2:1 में कर दिया उसका शेयर। तो ये 2/12 हो गया ए का सेक्रीफाइस और 1/12 हो गया बी का सेक्रीफाइस। अब न्यू पीएसआर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर माइनस सेक्रीफाइस शेयर कर देंगे, जो हमने सेक्रीफाइस शेयर निकाला अभी। ठीक है, तो ए 3/5 का शेयर था ए का, ये 3/5 है, ये 2/5 है ना। ए में से 3/5 में से 2/12 माइनस कर देंगे, जो कि 2/12 अभी निकला, ये आ गया 26/60। बी के क्या करेंगे, बी का हमारा 2/5 था, 2/5 में से 1/12 माइनस कर देंगे, 1/12, ये आ गया 19/60। और सी हमारा जो 1/4 के लिए आया था, उसको डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15/60 हो गया। ठीक है, तो नया रेशियो हो गया हमारा 26, 90 और 15। ये जो ऊपर का शेयर होता है 26, 90 और 50, ये हो जाता है हमारा नया शेयर। ठीक है, न्यू पीएसआर। तो ये तब करते हैं हम जब हमें रेशियो गिवन होता है कि जो नया पार्टनर है वो इस रेशियो में पुराने पार्टनर से शेयर लेगा। ठीक है, कई बार हमें सेक्रीफाइस शेयर ऑलरेडी मेंशन होता है। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में फ्रॉम लगा होगा और हमें ये चीज गिवन होगी, है ना। 2/12 मतलब रेशियो गिवन नहीं होगा, 2/12 गिवन होगा और 1/12 गिवन होगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट माइनस कर देंगे। फिर उस केस में हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है। अब आते हैं अपने थर्ड नंबर केस में। इसमें क्या है कि फ्रैक्शन में, है ना, यहाँ पर फ्रैक्शन है कि न्यू पार्टनर गेट देयर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। रेशियो नहीं है इसमें, इसमें क्या है, फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर ऑफ स्पेसिफाइड होता है। ऑफ क्या लिखा है, ए बी पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, आगे लिखा है टेकन 1/2 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/2 फ्रॉम बी, है ना। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ फ्रैक्शन दे रखा है कि वो अपने शेयर का 1/2 ए से ले रहा है और 1/2 बी से ले रहा है। तो अपना शेयर उसका कितना है, 1/4 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस शेयर फिर से निकालेंगे। 1/4 का 1/2 ए से लेगा और 1/4 का 1/2 बी से लेगा, तो ये दोनों का सेक्रीफाइस आ गया 1/8, 1/8। फिर क्या करेंगे, न्यू पीएसआर निकालने के लिए ओल्ड पीएसआर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ये हो गया ओल्ड, उसमें से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा न्यू। ओल्ड उसमें से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा न्यू। और सी के साथ फिर वही केस है कि डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है। जब यहाँ पर दोनों में 40 है तो हमें यहाँ पर भी 40 बनाना है। तो 4 को हम किस टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, तो 4 10 का 40, ऊपर भी 10 से कर देंगे तो 10 हो गया। तो हमारा न्यू पीएसआर हो गया 90, 11 और 10। ठीक है, तो 19, 11 और 10 क्लियर है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। तो ये 3 सिचुएशन है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में कवर कर रखा है,
जब कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, लेट्स प्रॉफिट वन मानना है, लेट्स प्रॉफिट वन, ठीक है। और जब क्वेश्चन में फ्रॉम स्पेसिफाइड हो, फ्रॉम मतलब कि अपने शेयर का, फ्रॉम दे रखा है यहाँ पर, फ्रॉम है ना, वो अपने शेयर का 2/1 की रेशियो में ले रहा है। अब यहाँ रेशियो भी गिवन हो सकता है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी गिवन हो सकता है। तो अगर डायरेक्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, बट अगर रेशियो गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात का याद रखना, क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी सेक्रीफाइस शेयर गिवन है तो आप डायरेक्ट माइनस करके न्यू पीएसआर निकाल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड केस है हमारा ऑफ, जिसमें हमें ऑफ गिवन होता है। जिसमें ऑफ गिवन हो उसमें तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है। ऑफ का मतलब फ्रैक्शन, मतलब कि वो 1/4 का 1/2 और 1/4 का 1/2। जरूरी नहीं है कि 1/2 ही हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, 3/8 हो सकता है, 5/8, मतलब फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जितने के लिए नया पार्टनर आ रहा है उसको जितना फ्रैक्शन वो जिससे ले रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ओल्ड माइनस सेक्रीफाई न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया किसका, न्यू पीएसआर का। एक और इसमें कैलकुलेशन होती है सेक्रीफाई रेशियो की, जिसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं, है ना। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको, चेंज इन पीएसआर वाली में, कि हमें क्या करना होता है सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए। ये सेक्रीफाई शेयर है, ध्यान देना यहाँ पर, इन तीनों सिचुएशन में जो निकल रहा है वो शेयर है, ना कि रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाई और अगर माइनस में आया तो गेन, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया न्यू पीएसआर और कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो। माइनस में आया तो गेनिंग और प्लस में आया तो सेक्रीफाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और अगर ओल्ड गुडविल है बुक्स में तो उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। लगभग हमारी इस चैप्टर में 3 से 4 वीडियो बन जाएंगी, तो मैं एपिसोड वाइज वीडियो को, ठीक है, चैनल पे डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर आपको समझ आई हो, है ना, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट लगता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।